से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 10 दिसंबर की साकार मुरली है। बाबा ने कहा कि तुम रूहानी अश्व हो और उस अश्व की स्वराज्य पाने की जो रेस है, उस रेस में हमें विन करना है, हमें विजयी बनना है। तो बाबा ने कहा कि हमारा पुरुषार्थ जब से हम ब्राह्मण बने हैं तब से वही पुरुषार्थ है कि हम स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी बने। तो हमारा ये गुप्त पुरुषार्थ है। हमारी जो रेस है ये बहुत गुप्त है, जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर करना चाहे तो हर एक के अपने ऊपर है। उसमें कोई बंधन भी कोई बांध नहीं सकता, उसमें कोई रुकावट नहीं कोई डाल सकता। हाँ, अगर कोई रुकावट डालता है तो स्वयं के मन के कमज़ोर संकल्प है, वही रुकावट बंद करके विघ्न डालता है। अगर कोई बंधन भी बांधता है तो स्वयं के मन ही बंधन रूप बन जाता है, क्योंकि ये कोई स्थूल रेस नहीं है कि जिसमें आपको विशेष टाइम निकालना पड़े, विशेष आपको कोई दौड़ी लगानी पड़े, आपको घर से बाहर निकलना पड़े। तो ऐसे कोई स्थूल रेस नहीं है। ये जो रेस है वो मन और बुद्धि से एक बाबा को याद करने की रेस है, जिसमें स्वयं की लगन हो,
दिल की भावना हो और एकदम अटूट बाबा से प्यार हो, वो ही इस रेस को विन कर सकता है। और इसलिए अगर हमारा लक्ष्य है कि स्वराज्य पाने का, तो ये 3 बातें अपने आप में विशेष रूप से बढ़ानी पड़े। एक तो क्या चाहिए, बहुत गहरी दिल की लगन चाहिए। और दूसरा चाहिए, क्या चाहिए दूसरा, दिल की भावना चाहिए। लगन हो लेकिन अगर भावना ना हो तो भी वो रेस नहीं कर सकता। और भावना के साथ साथ तीसरा चाहिए, तीसरा क्या चाहिए, एक तो लगन हो, भावना हो, प्यार हो। प्यार न हो तो रेस में मेहनत पड़ेगी, मजबूरी से कोई दौड़ नहीं सकता है। तो इसलिए प्यार हो तो ही वो रेस को जीत सकता है। तो अपने आप में अगर जिसने 3 बातों को बढ़ाया है, वो ही इस विजयी रत्नों की माला में आ सकता है। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम रूहानी अश्व हो, तुम्हें विजयी रतन बनने की, तुम्हें विजयी रतन बनने की रेस करनी है। महारथी अश्व वह, महारथी अश्व वह जो राजाई पाने की रेस करे। प्रश्न है, तुम बच्चों में सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो पुरुषार्थी कौन? तुम बच्चों में सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो प्रधान पुरुषार्थी कौन? 2 प्रकार के पुरुषार्थी है। एक तो सतो प्रधान पुरुषार्थ करने वाले बच्चे हैं और दूसरे हैं तमो पुरुषार्थ करने वाले बच्चे। लेकिन दोनों की निशानियाँ क्या होगी? सतो प्रधान पुरुषार्थी किसको कहे और तमो प्रधान पुरुषार्थी किसको कहे? जो श्रीमत पर चलती होंगी, सदा खुश रहती होंगी, एक्यूरेट दिनचर्या पर चलते हैं, बाबा को प्यार से याद करते हैं। आज बाबा कहते हैं, सतो प्रधान पुरुषार्थी वह जो रचयिता और रचना को जानकर पुरुषार्थ करते हैं। रचयिता और रचना को जानकर के पुरुषार्थ करते हैं। जिनकी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज, जिनकी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज घूमती रहती है, जिन्हें बाप की याद का शुद्ध अहंकार है, जिन्हें बाप की याद का शुद्ध अहंकार है। और तमो पुरुषार्थी वह जो कहते कल्प पहले जैसा पुरुषार्थ किया होगा, कल्प पहले जैसा पुरुषार्थ किया होगा वैसा कर लेंगे, जो मिलना होगा वह मिल जाएगा। आज का गीत है, आज बाबा ने गीत नहीं बता, ओम शांति। जब यहाँ बैठते हैं तो जितना हो सके
बाप की याद में रहना है। कल भी समझाया कि सारा कल्प तुम देह अभिमानी रहे हो। इस समय ही एक बार देही अभिमानी बनना पड़ता है। पूरा कल्प मतलब आधा कल्प, द्वापर से लेकर के कलयुग अंत तक देह अभिमानी रहे हैं। बाबा कहते अभी अंत में केवल एक जन्म हमें क्या बनना है, देही अभिमानी। तो देह अभिमान छोड़ वापिस चलना है। यह कपड़े अथवा तन बहुत पुरानी हो गई है। अगर बुद्धि सबसे पहले जाती हो तो अपने देह में ही जाती है ना। सबसे ज़्यादा अगर मोह हो आत्मा को तो अपने देह के साथ है। तो बाबा के सबसे पहले ये देह के भान से अलग होने के लिए देह का वैराग्य, देह भान का वैराग्य दिलाते बाबा कि बहुत पुराना हो गया है। यह देह का अशुद्ध अहंकार छोड़ना है। बाप को याद करना है। बाप को याद तो करते हैं परंतु पता नहीं कि हमारा बाप कौन है। याद ज़रूर करते लेकिन जानते नहीं हैं। तो बिना जाने याद करना उससे प्राप्ति नहीं होती है ना। जितनी शक्ति मिलनी चाहिए न शक्ति मिलती, न कोई प्राप्ति की अनुभूति होती। तो कह देते हैं बाप सर्वव्यापी है, फिर तो पुकार भी न सके। गाते तो है ना ओ गॉड फादर, तो फिर वो बात सिद्ध नहीं होती कि अगर वो परमात्मा सर्वव्यापी है तो पुकार किस बात की फिर, तो सब में है। तो जब किसी को दुख होता है तो गॉड को याद करते हैं, बुद्धि ऊपर चली जाती है। अगर भक्त ही भगवान हो फिर तो भगवान को याद करने की दरकार ही न पड़े। न ऐसा कहना पड़े कि हे भगवान हम दुखी कंगाल हैं। क्यों नहीं कहना पड़े कि जब कह ही दिया कि भगवान सर्वव्यापी है तो सब भगवान हो गए, तो भगवान दुखी कैसे हो सकता। भक्ति मार्ग में है दुख, इसीलिए भगवान को याद करते हैं। मैं बच्चों को सुख देकर जाता हूँ तो उस सुख को सभी याद करते हैं। क्यों याद करते? इतना सुख दिया था कि आत्मा ने वो सुख भोगा और उस सुख का संस्कार भी आत्मा में है। और इसलिए जब दुख आया तो सुख देने वाले को आत्मा स्वतः याद करती। किसी ने दुख में कोई देहधारी को याद किया? कहाँ पाँव उठता है? मंदिर की ओर उठता है और मुंह ऊपर की ओर उठता है ना। तो साफ है कि उसने सुख दिया था। तो अविनाशी बाप अविनाशी सुख दे जाते हैं। अब तुम बच्चों को तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है, जिससे बाप रचयिता और उसकी रचना के आदि मध्य अंत को अच्छी रीति जान चुके हैं। कल जो घर में गीता पढ़ते थे उस गीता से रचता और रचना का नॉलेज नहीं मिलता था और ही रचना को भूल गए। तो रचता को भूले तो रचना को भी भूले। बाप तीसरा नेत्र ज्ञान का देकर समझाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। गीता पढ़ने से कोई स्वर्ग की याद नहीं आ सकती। गीता से स्वर्ग की याद आई थी। जब भी गीता पाठन करते थे तो ये नहीं बुद्धि में रहता था कि हाँ गीता पाठन करने से फिर स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। फिर तो अर्जुन और कृष्ण ही सामने आता था। कितने लेक्चर करते हैं, अब तुम बाप से डायरेक्ट सुनते हो तो रात दिन का फर्क फील होता है, ये अनुभव होता है। अभी जब भी बाबा के महावाक्य ज्ञान सुनते हैं तो ये इतना जो डिफरेंस है ना भक्ति मार्ग और बाबा के ज्ञान का, तो अभी और ये फील होता है। उसमें तो रचता और रचना को ही भूल जाते हैं। अभी बाबा ने रचता और रचना का राज बैठ समझाया है और बरोबर पुरुषार्थ भी करते हैं वर्षा लेने का। फिर किसी का पुरुषार्थ सतो प्रधान है, किसी का रजो, किसी का तमो होता है।
उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ पुरुषार्थी है। 3 कैटेगरी पुरुषार्थी आत्माओं की भी। एक उत्तम क्वालिटी का पुरुषार्थ करते हैं, एक मध्यम क्वालिटी का पुरुषार्थ करते और एक कनिष्ठ करते हैं। तो तीनों के पुरुषार्थ में अंतर है। बच्चे जानते हैं कि हमारे पुरुषार्थ से इतनी ऊंच प्रालब्ध बनेगी, तो क्यों नहीं ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। खुद भी समझते हैं कि अभी हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प ऐसा ही हमारा पुरुषार्थ होगा। ये तो अभी के आधार से पूरा कल्प बनेगा। अगर नहीं करते हैं तो समझ में आता है कल पहले भी उसने पुरुषार्थ नहीं किया है, तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। अश्व दौड़ते हैं ना, रेस में घोड़े दौड़ होती है। कहते कि फलाने ने विन किया, यहाँ भी नंबरवार है। कोई तो ऐसे भी है जो कहते हैं हम जास्ती कुछ समझने नहीं चाहते हैं, न समझ सकते हैं, न किसी को समझाएंगे। तो उन्हों के लिए फिर सहज युक्ति है। कौन सी? जब इतना ज्ञान का गहराई और विस्तार को नहीं समझ पाते हैं और न समझा पाते हैं, तो बहुत सिंपल युक्ति बाबा बताते, सिर्फ बाप को याद करना है। उतना तो कर सकते ना। जब आत्मा ने अब बाप को पहचान लिया तो फिर एक ही माध्यम बना, परिचय मिल जाता है, तो फिर वो याद किए बिना रह नहीं सकती। अगर यथार्थ पहचान मिल गई तो याद में लग जाए। याद करना सीखेंगे कि वह भी नहीं। बाबा कहते अगर और कुछ नहीं समझ पाते हो तो अगर एक को समझा तो याद करना तो समझेंगे, सीखेंगे। बेहद का बाप जिसको तुम भक्ति मार्ग में याद करते हो, वह बाप अब सम्मुख ब्रह्मा के तन से कहते हैं मुझे याद करो। बाबा ने रचना का राज भी समझाया है। शिव बाबा तो सभी आत्माओं का बाप है। कोई भी आत्मा को प्रजा पिता नहीं कहेंगे। करके 2-3 बच्चे का बाप हो सकता, लेकिन हजारों लाखों बच्चों का बाप तो नहीं हो सकता। तो बाबा कहते किसी आत्मा को प्रजा का पिता नहीं कहते। आत्माएं तो अनादि है। प्रजापिता ब्रह्मा रचता है मुख वंशावली। हम आत्माएं तो है शिव बाबा की संतान। कहते हैं कि तुम मेरे तो हो ही, जितने हो उतने ही हो। कम जास्ती आत्माएं कभी भी हो नहीं सकती। उन्हों का ही बेहद ड्रामा में पार्ट है। यह अनादि बना बनाया खेल है। तो बाप कहते हैं मैं आता हूँ ज़रूर एक सत धर्म स्थापन करने और अनेक धर्मों का विनाश करने। ये अपने कर्तव्य के लिए आते हैं, ज़रूर आते, लेकिन ये कर्तव्य करते आकर जो सत धर्म प्रायः लोप हो गया है वह अभी स्थापन हो रहा है। सत धर्म अर्थात सतयुग का आदि सनातन देवी देवता धर्म जो सत परमात्मा ने आकर स्थापन किया है। जैसे क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट ने स्थापन किया, वैसे आदि सनातन धर्म सत बाप ने स्थापन किया है। सचखंड स्थापन करने वाला सच्चा बाबा है। तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि बरोबर बाप आया हुआ है। बाबा समझाते हैं कि अब ड्रामा पूरा होता है, तो अब पुराना कपड़ा छोड़ना है। ड्रामा पूरा हुआ तो कपड़ा भी तो बदलना पड़ेगा ना, यही वस्त्र पहन के जाएंगे। कोई भी स्थूल ड्रामा जब पूरा होता है तो एक्टर्स वही ड्रेस के साथ घर नहीं जाते। ड्रेस चेंज करके अपने ओरिजिनल ड्रेस से वो वापस घर जाएंगे। तो बाबा कहते कि ड्रामा पूरा होता है तो ये पुराना कपड़ा यही छोड़ के आत्मा को अपने घर जाना है। नाटक में भी एक्टर्स का पार्ट मुकर्रर हो जाता है।
अपने टाइम पर कपड़े बदल कर चले जाते हैं ना। बाप कहते हैं कि अब तुम्हारी आत्मा अपवित्र हो गई है। आत्मा संपूर्ण पवित्र हो जाए तो फिर उनको शरीर भी पवित्र चाहिए। इस शरीर में रहते आत्मा को पवित्र बनाना है। क्या करना पुरुषार्थ? इस शरीर में रहते है ना आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनाना है। नहीं तो आत्मा को हम पवित्र कहाँ बनाएंगे? पवित्र यहाँ ही करना है। अब 5 तत्व भी तमो प्रधान है। आत्मा जब पवित्र बन कर्मातीत अवस्था में आ जाएंगी तो फिर पुराना हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा। यह बात बच्चों की है, बच्चे ही सुनते हैं। ब्राह्मण जरूर चाहिए। तुम जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना कैसे हो, तो ब्रह्मा जरूर चाहिए। यह है ब्राह्मणों का कुल। कहते हैं कि मैं ब्रह्मा के तन का आधार लेता हूँ इन ब्राह्मणों को रचने के लिए। ब्राह्मण कैसे रचे? तो इसके लिए ब्रह्मा चाहिए। और इस ब्रह्मा कब तब बने कि जब शिव बाबा उसमें प्रवेश हो। यह बातें तो तुम ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ ही जानते हो। यह संगम युग की रचना कितने गुह्य राज है। शुरू में बाबा इतने गुह्य राज समझाते थे क्या? जब यज्ञ की शुरुआत हुई तो इतना ज्ञान की गुह्यता नहीं थी। बहुत सीधा सीधा ज्ञान था। ये आत्मा और आत्मा का भी इतना सीधा ज्ञान नहीं था कि आत्मा बिंदी है। उस समय तो आत्मा के लिए कहते थे वो तो ओवल शेप में। फिर धीरे 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 वो डेप्थ में आते गए तो बाबा कहते राज पहले इतना नहीं था। कहा जाता है ना, सागर को शाही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, पृथ्वी को कागज बनाओ, तो भी यह ज्ञान पूरा नहीं होगा। तुम बच्चे सुनते ही रहते हो। अगर सुनाते रहे, बाबा सुनाते रहे तो आत्मा सुनती रहे। और सुनते सुनते आत्मा को कितना सुकून मिलता है, खुशी बढ़ती है कि कितना अहो बाबा। लेकिन जैसे वो बाहर निकलते तो फिर वो नशा, वो स्थिति उतर जाती। तो बाबा कहते कि जितना सुनने में आनंद आता है ना, उतना फिर कर्म में भी वो आनंद लाने के लिए बाबा की सुनी बातों को रिवाइज करते रहो। ये गुह्य बातें भी धारण उन्हों को होगी जिन्हों का पढ़ाई में अटेंशन है। क्या चाहिए? पूरा ध्यान चाहिए, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। उनको ही बात धारण होगी, बुद्धि में वो ही बात बैठेगी जिस पर आपका ध्यान रहता है। जिस बात पर ध्यान नहीं होगा ना, वो बात ऊपर से चली जाती। कई बार रूटीन में होता है ना कि सामने वाला हमें 2-3 काम बताता है ना, तो 2 काम याद रहता है, 1 काम भूल नहीं याद रहता है। फिर जब दूसरी बार मिलते फिर पूछते कि भाई ये काम हुआ? कहते हाँ ये काम तो हो गया। कहते वो काम, तीसरा काम कहाँ है? बोले अरे वो तो हमको पता ही नहीं था। तो क्या बोलेंगे? आपको बताया तो था, लेकिन वो काम आपकी बुद्धि में रजिस्टर्ड नहीं हुआ क्योंकि आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे वो कांध हिलाते रहे और चल दिए। तो जिस बात पर हमारा ध्यान नहीं होता है वो बात हमारी बुद्धि पर बैठती नहीं, वो रजिस्टर अंदर नहीं होती। और जो रजिस्टर नहीं होती है वो फिर स्वरूप में नहीं आती। और इसलिए बाबा कहते कि बाबा की पढ़ाई को बड़े अटेंशन से, ध्यान से पढ़ना होता है। जो बात हमें मुरली सुन पूरी होती है तो फिर धारणा की पॉइंट सुनाते, तो वही पॉइंट हमें मुख से निकलती है जो पॉइंट हमें ध्यान से सुनी, जो फील हुई है। और वही बात उस तुरंत मुख से निकलती, फिर दूसरी बार और तो फिर सोचना पड़ता है, डायरी में देखना पड़ता है। तो इसलिए बाबा मम्मा थे ना, बड़े अटेंशन से, एकाग्रता से मुरली सुनते थे। वो जो सारी बाबा की महावाक्य उसी समय वो स्वरूप बन जाते थे। और फिर उसके बाद जब मम्मा मुरली सुनाते थे तो हाथ में बाबा की मुरली की कॉपी नहीं होती थी। तो ये ध्यान की बात है। बाप से वर्षा लेने के लिए कमर कसकर खड़े हैं। थोड़ा भी अगर संशय हो गया तो उड़ जाएगा। फिर अचानक किसी को तीर लग जाएगा।
तो एकदम निश्चय बुद्धि हो जाएगा, है ना। संशय बड़ा कड़ा कीड़ा है, अगर एक बार अंदर घुसा ना तो सारा आत्मा की स्थिति का वो सत्यानाश कर देता है। इसलिए बाबा कहते कभी भी संशय के कीड़े को अंदर प्रवेश ही नहीं होने दो, और व्यर्थ बातों को अंदर प्रवेश ही नहीं होने दो, जो हमारा बाबा के ऊपर विश्वास और फेथ उठ जावे, है ना। नए नए टोटके बाबा सुनाते हैं। कल भी बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया था। बाप कहते हैं कि मैं परम आत्मा परम धाम में रहने वाला हूँ, जिसको सुप्रीम सोल कहते हैं। यहाँ की आत्मा को कोई सुप्रीम कह न सके, सुप्रीम सोल एक ही है, उनकी ही सब बंदगी करते हैं। परम धाम में रहने वाला परमात्मा वह फिर सर्वव्यापी हो न सके। यहाँ तो दुख है, जन्म मरण है, परमात्मा तो जन्म मरण रहित है। ऐसे सर्वव्यापी की बात को सिद्ध करने के लिए बाबा ये सारी पॉइंट सुनाते। ये सारी पॉइंट जिनको याद रहेंगी ना, वो इस बात को सिद्ध कर सकेंगे। जो महारथी है, जिनका पूरा पुरुषार्थ चल रहा है वर्षा लेने का, वे रेस में देखो कैसे दौड़ते हैं। कोई घोड़े ना उम्मीद भी होते हैं, परंतु लास्ट में ऐसे तेज दौड़ते हैं जो सबसे आगे चले जाते हैं। यहाँ भी ऐसे है, कोई तो चलते चलते ढीले हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं, कोई को चोट लग जाती है तो लंगड़े हो पड़ते हैं। यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे नए बच्चे हैं जो पुरानों से बहुत तेज दौड़ रहे हैं। कईयों को पुरुषार्थ करने में ग्रहचारी बैठ जाती है। अगर कोई संग मिल गया, ऐसा कोई व्यर्थ बातों में चले गए, तो फिर पुरुषार्थ में बाबा कहते ग्रहचारी बैठ जाती है। कोई पर कभी बृहस्पति की दशा बैठती, कभी चक्र की, कभी शनिचर की, राहु की दशा भी बैठ जाती है, तो कभी फायदा कभी नुकसान होता रहता है। बाबा खुद जानते हैं कि इस बच्चे पर ग्रहचारी है, इस कारण से ग्रहण लगा हुआ है। बाप कहते हैं इससे पार होकर तीव्र वेगी बन जाओ। किससे पार हो? ये सारे ग्रहणों से पार हो जाओ। ग्रहण को किसका ग्रहण लगा है वो चेक करो, कि जो पहले चलते थे, जो दौड़ी लगाते थे पुरुषार्थ में, सेवा में और खुशी का जो नशा रहता था, अभी कम क्यों हो गया? क्या कारण है? उसको ढूंढे और उससे बाहर निकले। और निकालेगा कौन? हम खुद को ही। जो खुद अगर स्वयं के कारण को ढूंढ सकता है वो ही बाहर निकल सकता है। अगर स्वयं को अगर खुद का कारण नहीं पता चला तो निकलना मुश्किल है। तो इसलिए बाबा कहते ये तो पुरुषार्थ है। देखो, जब राहु का ग्रहण लगता है तो 2-3 वर्ष पवित्र रह, फिर कर्मेंद्रियों से विकार में चले जाते हैं। बाप कहते काम महाशत्रु है, इन पर विजय पानी है। अच्छे अच्छे बच्चों पर भी ग्रहचारी लग जाती है, शादी कर लेते हैं, प्रण भी पहले करते हैं तो हम पवित्र रहेंगे, परंतु गिर पड़ते हैं। कभी श्रीमत पर चलते, कभी फिर उल्टी मत पर चल पड़ते हैं। बाबा बच्चों को अच्छी रीति जानते हैं।
उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अपना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। बाबा बच्चों को अच्छी रीति जानते हैं। बाबा को कहते हैं कि बाबा हमारी अब रेस चल रही है। बाप कहते हैं कि खबरदार रहना। रेस में क्या करना पड़ता है? खबरदार रहना पड़ता है, क्योंकि रेस हॉर्स माना घोड़ों की जो दौड़ है, देखो बच्चे भविष्य 21 जन्मों का सुख मिलता है। यह कोई कम बात है? भूल करने से फिर भविष्य सभी जन्मों पर ग्रहचारी अथवा घाटा लग जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा तो पहले से ही बता देते हैं, जितना रुस्तम पहलवान बनेंगे, ज्ञान योग में तीखे होंगे, उतना माया के तूफान भी जोर से आएंगे। खबरदार रहना, कर्मेंद्रियों द्वारा विकर्म कर पाप आत्मा नहीं बनना है। विकल्प ज़रूर आएंगे, लेकिन अगर वो संकल्प विकल्प कर्म में आ गया तो विकर्म ज़रूर होगा। तुम हो ईश्वरीय औलाद, तो बहुत रॉयल बनना है। लक्ष्मी नारायण देखो कितने रॉयल है। यह संस्कार अभी भरने हैं। कौन से संस्कार? रॉयल्टी के संस्कार है ना। देखना, बोलना है ना, उसकी शुरुआत तो सोचने से होती है। हमारे संकल्प कितने रॉयल है ना। संकल्प की क्वालिटी क्या है, उस पर डिपेंड करते हैं अपनी दृष्टि, अपनी वाणी, अपने कर्म। क्योंकि इस समय तुम ईश्वरीय औलाद कहलाते हो। मान तुम्हारा अभी है, बलिहारी तो इस जन्म की माननी चाहिए। किस जन्म की बलिहारी है? भक्ति में भी कहते थे ना कि अनेक जन्मों के पुण्य कर्म करने के बाद एक अमूल्य जन्म मिलता है। वो कौन से? यही जन्म की बलिहारी है, जिसमें भगवान मिलता है, जिसको अमूल्य जन्म कहा। बाकी तो 84 जन्म ले पतित बनते ही आए हो। जब तक बाबा न आए तब तक यह मनुष्य सृष्टि जाड़ जड़ जड़ीभूत तमो प्रधान होना ही है ना। इन लक्ष्मी नारायण को भी विश्व का मालिक उस मालिक ने बनाया। सोमनाथ का मंदिर भी बहुत नामी ग्रामी है। शिव बाबा ने धन दिया है, इसलिए उनके मंदिर में भी बहुत धन लगाया। पुजारी भी जब बनते हैं तो भी कितना धन रहता है। जो इतने मंदिर बनाए हैं तो पूज्य पने में कितना न धन होगा। जब पुजारी पने की स्थिति आई
तब भी इतना धन था, तो पूज्य स्वरूप में तो कितना न धन होगा। अभी तो है प्रजा का, प्रजा पर राज्य, कुछ है नहीं। अभी तो क्या है, बाबा कहते फूटी कौड़ी भी हाथ में नहीं रही है ना, इतने कंगाल हो गए। ब्रह्मा की रात है ना, फिर ब्रह्मा का दिन होता है, तो स्वर्ग बन जाएगा, हीरे जवाहरों के महल बन जाएंगे। बल इतना सोना आएगा कहाँ से? वहाँ सोना तो मिट्टी मिसल होता है। दिखाते हैं कि पहाड़ों में गरमाइश होती है तो फटते हैं, खानियों से ही सोना निकलता है ना। सोने की ईंटें बनाते होंगे, जैसे माया मचंदर के खेल में दिखाते हैं, तो उसने सूक्ष्म वतन में सोने की ईंटें देखी, समझा ले जाएंगे। आँख खोली तो कुछ नहीं देखा। यहाँ भी बच्चे दिव्य दृष्टि में सोने के महल देखकर आते हैं। बच्चों ने गीत तो सुना, दुखियों पर कुछ रहम करो, बाप का नाम ही है ब्लिसफुल। ऐसे नहीं कि वह सभी में विराजमान है। माया ने बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा दिया है। बाप कहते हैं कि मेरे सिवाय यह ताला कोई खोल नहीं सकता। एक बार बुद्धि को ताला लग गया, फिर कोई भी, कितना भी इंसान, समझदार इंसान भी उसको समझाने की कोशिश करे ना, फिर वो समझ नहीं पाएगा। तो बाबा कहते केवल अगर उसकी तकदीर में है तो भगवान के अलावा और कोई नहीं खोल सकता। नंबरवार ताला उन्हों का ही खुलता जिनका कल पहले खुला है। उन्हों के पुरुषार्थ से समझ सकते हैं कि यह अच्छी सर्विस करते हैं। परमपिता परमात्मा ने जरूर कोई शरीर धारण किया होगा, उनकी पहली रचना है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण रचे। ब्राह्मण है चोटी, जगत अम्बा ब्राह्मणी है, ब्रह्मा ब्राह्मण है, शक्ति सेना ब्राह्मण ब्राह्मणी है। बाप कहते हैं मैं ही नॉलेजफुल हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। मैं ही आकर तुमको रचता और रचना का राज समझाता हूँ। यहाँ तो बाप, टीचर, सतगुरु एक ही है। तीनों ही कर्म इकट्ठे करते हैं, बाप का, टीचर का और सतगुरु का। तो सतगुरु साथ भी ले जाएंगे, यह गारंटी है। बाप सभी को सुख शांति देता है। बाप के तो सभी बच्चे हैं, ऐसे थोड़ी कि कोई को दे और कोई को न दे। बाप कभी पार्शलिटी नहीं करता। अगर बाप है तो चाहे बच्चा कैसा भी हो, लेकिन वो वर्षा तो सबको एक जैसा देता, फिर जो जितना अनुभव करे। तो बाप तो सभी को माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला है, इसलिए सब उनको याद करते हैं, स्वर्ग की स्थापना करते हैं, बाकी सबको मुक्ति में भेज देते हैं। यह तो बाप का ही काम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणा क्या होगी? बुद्धि का ताला एक बाप ही खोल सकता है और कोई नहीं खोल सकता। और कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं हो, इसकी बहुत खबरदारी रखनी है। याद तो ज़रूर करते भगवान को, परमात्मा को, लेकिन जानते नहीं हैं। और यहाँ बाबा कहते हम जानते हैं। तो जो सतो प्रधान पुरुषार्थ थी वो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान करके वो पुरुषार्थ करते हैं। तो इसलिए प्राप्ति भी तो इतनी ऊंची है। जो जान करके पुरुषार्थ करना, उसकी प्राप्ति और बढ़ जाती है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है तो क्या होगा?
तो धारणा होगी। अगर जिस पॉइंट पर ध्यान नहीं होगा ना, वो पॉइंट बुद्धि से निकल जाएंगे, मिस हो जाएंगे। और इसलिए बात पूरी मुरली ध्यान से पढ़ना है ताकि मुरली धारण हो जाए बुद्धि में। आत्मा को ग्रहचारी लगते तो बाबा कहते उससे निकलो, बाहर निकलो, है ना। तो चेक करना, अब निकलने के लिए तो क्या है, अपने को चेक करना है कि पहले क्या था, अभी ऐसा क्यों हो गया, रीज़न ढूंढना पड़े। और जो कारण का पता चले तो फिर अपने आप को निकाल सके, बाकी तो और कोई की ताकत नहीं कि उसको निकाल सके। ये रेस से है तो खबरदारी भी रखनी है कि कहाँ साइड से में न चले जाए, है ना, कहीं संग दोष में न आ जावे, कहीं व्यर्थ बातों पर चिंतन में न चले जाए, है ना, कहाँ संशय में बुद्धि न पड़ जाए। अगर रेस में अगर इन सारी बातों की खबरदारी होगी तो रेस को जीत लेंगे। अगर इन बातों की खबरदारी नहीं रही तो रेस को हार जाएंगे। तो लक्ष्य है हमारा नंबर 1 जाने का, है ना। तो इसलिए इन सारी बातों पर हमें ध्यान रखना है, खबरदार रहना है। पहली पॉइंट है, कोई भी विकर्म इन कर्मेंद्रियों द्वारा नहीं करना है। संस्कारों को रॉयल बनाना है, संस्कारों को रॉयल बनाना है। माया के तूफानों से, माया के तूफानों से डरना नहीं है। ज्ञान योग में तीखा बनना है, ज्ञान योग में तीखा बनना है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर कोई भी ग्रहचारी को पार कर, श्रीमत पर कोई भी ग्रहचारी को पार कर तीव्र वेगी बनना है। माना ग्रहचारी को में बैठे नहीं रहना है, लेकिन क्या करो, श्रीमत पर उसे पार करके अपने पुरुषार्थ को तीव्र बनाओ। उल्टी मत पर नहीं चलना है। खबरदार रह, याद की रेस करनी है। आज का वरदान है, हर कर्म योग युक्त, युक्ति युक्त करने वाले, हर कर्म योग युक्त, युक्ति युक्त करने वाले कर्मयोगी, सो निरंतर योगी भव। विस्तार है, कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त, युक्ति युक्त होगा। अगर साधारण या व्यर्थ कर्म हो जाता है तो भी निरंतर योगी नहीं कहेंगे। निरंतर योग अर्थात याद का आधार है प्यार। प्यार के बिना याद नहीं हो सकता। जो प्यारा लगता है वह स्वतः याद रहता है। प्यार वाली चीज़ अपनी ओर आकर्षित करती है। तो हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो और एक बाप से दिल का प्यार हो, तब कहेंगे कर्मयोगी, सो निरंतर योगी। स्लोगन है, मेहनत से छूटना है, मेहनत से छूटना है तो मोहब्बत के झूले में झूलते रहो, मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। आज का स्वमान है, मैं आत्मा कर्म योगी हूँ।
और चिंतन का पॉइंट रहेगा ग्रहचारी किसको कहा जाता, उसकी निशानियाँ क्या होगी और उनसे बाहर निकलने की युक्ति क्या, कैसे बाहर निकले। ओम शांति।